सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के निजी सचिव कौन बने? तो आंसर होगा पी प्रवीण सिद्धार्थ। और उससे पहले कपिल देव त्रिपाठी, ये राष्ट्रपति जी के सचिव बने थे। फिर है, भारतीय मूल की किस लड़की ने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया था? तो आंसर होगा समृद्धि कालिया। ये दुबई में रहने वाली भारतीय मूल की बच्ची हैं। इन्होंने 3 मिनट 18 सेकंड में 100 तरह के पोज देकर के ये रिकॉर्ड बनाया। फिर है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना मतलब इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। फिर है, वर्ल्ड बैंक के वर्गीकरण के अनुसार भारत को किस आय वर्ग के समूह में रखा गया? तो निम्न मध्यम, लोअर मीडियम। फिर अभी चाइना ने आजाद पट्टान हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा पाकिस्तान, जिसमें ये जो पीओके वाला जो क्षेत्र है उसमें खेलम नदी है, उस पे ये 700 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का निर्माण कर रहा है। फिर है, पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम ये किस राज्य में शुरू किया गया? निष्ठा तो वैसे कई राज्यों में शुरू हुआ है, लेकिन ऑनलाइन पहली बार हुआ है आंध्र प्रदेश में। निष्ठा मतलब होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। बेसिकली टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए है ये कार्यक्रम। फिर है, भारत ने किस देश को वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने का निर्णय लिया? ये जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास होता है ये वैसे भारत, जापान और यूएसए के बीच में ही होता है, लेकिन इस बार भारत ने इन्वाइट किया है ऑस्ट्रेलिया को भी, कि ऑस्ट्रेलिया भी इसमें पार्टिसिपेट करे। फिर है, कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश बना था रशिया। फिर है, हरेला उत्सव के अवसर पर किस राज्य सरकार ने स्मृति वन का उद्घाटन किया? आंसर होगा उत्तराखंड। फिर है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा तस्करी किया जाने वाला स्तनधारी जीव कौन सा है? तो आंसर होगा पेंगोलिन। बढ़ते हैं आगे। फिर इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ने किस देश के उपकरणों यानी कि जो भी इसके इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं उसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो आंसर होगा चाइना। और इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट है हमारे वीरेंद्र प्रसाद बैश्या। ये तब की बात है जब भारत सरकार ने चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन पे बैन लगाना शुरू किया था। फिर मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है, जो कि उत्तर प्रदेश की भी है। फिर है, किस राज्य में भारत का पहला लाइकेन पार्क तैयार किया गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। लाइकेन पार्क को हिंदी में बोलेंगे कवक उद्यान। लाइकेन मतलब होता है डायनासोर के समय की एक प्रकार की वनस्पति को बोलते हैं लाइकेन। तो इसके संरक्षण और लोगों को इसके बारे में जागरूक करने के लिए है ये पार्क। फिर है, किस राज्य में देश का पहला प्लाज्मा बैंक बनाया गया? तो आंसर होगा दिल्ली में। फिर है, मलावी के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? तो लाजरस चकवेरा। मलावी, इसकी कैपिटल लिलोंगवे है, करेंसी है मलावियन क्वचा। फिर है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस नेशनल स्टैटिस्टिक डे 29 जून को मनाते हैं हर साल। और ये किसकी जयंती के दिन मनाते हैं अपन? प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती पे। भारतीय सांख्यिकी के जनक कहा जाता है इनको। और वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे तो अभी हमने मनाया 20 अक्टूबर को, हर 5 साल में एक बार। फिर है, संयुक्त राष्ट्र ने केरल की स्वास्थ्य मंत्री को अभी सम्मानित किया था, उनका नाम क्या है? के शैलजा उनका नाम है। तो महामारी से निपटने और मृत्यु दर को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने जो प्रयास किए उसके लिए मिला इनको ये सम्मान। फिर एक, किस भारतीय एम्पायर को आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल किया गया? तो आंसर होगा नितिन मेनन को। और ये तीसरे भारतीय बने हैं इस तरह से आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल होने वाले, और सबसे युवा एम्पायर भी हैं इसमें शामिल होने वाले। फिर एक, किस मंत्रालय के द्वारा संकल्प पर्व मनाया जा रहा है? संस्कृत मंत्रालय के द्वारा। फिर एक, किस मंत्रालय के द्वारा संकल्प पर्व मनाया गया? संस्कृत मंत्रालय के द्वारा। ये जून जुलाई की बात है। तो बेसिकली एक तरह का वृक्षारोपण अभियान था ये, जिसमें कार्यालय के बाहर क्या करने थे? 5 तरह के पेड़ लगाने थे। और संस्कृत मंत्री कौन है हमारे? प्रहलाद सिंह पटेल है। दामोह मध्य प्रदेश उनका निर्वाचन क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूएंसी। फिर है, किस राज्य ने किल कोरोना अभियान शुरू किया था? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, इंटरनेशनल शेफ डे कब मनाया हमने? तो आंसर होगा 20 अक्टूबर को। और इसकी थीम थी हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर। 20 अक्टूबर को हमने वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे भी मनाया था। फिर है, ऑटोबायोग्राफी है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। और ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है जिसको भी रिलीज किया गया? तो आंसर होगा एनके सिंह की। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं ये। फिर है, भारतीय प्रधानमंत्री किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे? तो बांग्लादेश, अगले साल मार्च 2021 में। फिर है, भारत का पहला मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क ये कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा असम में।
अभी हमारे जो सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने असम में देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है। फिर 200 आईपीएल मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बन गए कौन? महेंद्र सिंह धोनी। अभी एक और रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने, आईपीएल में 100 मैचेस जीतने वाले पहले कप्तान बने थे ये। आईपीएल अभी यूनाइटेड अरब अमीरात में चल रहा है, ये इसका 13वां संस्करण है। फिर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मो विद्युत पोर्टल शुरू किया? तो मैंने आपको बताया किसी भी योजना परियोजना पोर्टल के आगे मो लिखा हुआ आ जाए तो वो उड़ीसा आंसर होगा। फिर भारत के किस राज्य में 2019 में सबसे ज्यादा घरेलू पर्यटक दर्ज किए गए? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। फिर ओईसीडी इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या रहा? दूसरे नंबर पर रहा भारत। ओईसीडी मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। फिर किस देश ने SANT यानी कि स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो आंसर होगा भारत ने। इसे DRDO ने बनाया है। ये एक एयर टू सरफेस मिसाइल है, रेंज 15 से 20 किलोमीटर है इसकी। फिर किसने आयुष्मान सहकार योजना शुरू की? तो आंसर होगा हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में परिवर्तन लाना। फिर प्लास्टिक खाने से नारा हिरण जैसे जानवरों को रोकने के लिए हिरण के अनुकूल बैग पेश किए जापान में। मतलब जो ये प्लास्टिक खाने से हिरण वगैरह की मृत्यु हो जाती है ना, तो अब वहाँ के स्थानीय लोग क्या करेंगे, जो चावल की भूसी होती है उससे बनाएंगे बैग, ताकि हिरण खा ले तो वो पचा सके आराम से, उनकी मृत्यु ना हो प्लास्टिक वाले पॉलीथीन की जगह। फिर केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को रद्द करने वाला पहला राज्य बना पंजाब। पढ़ते हैं तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे। पहला प्रश्न है, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए चेयरमैन, ये तो भी नए बने, इनका नाम है राज किरण रॉय। ये राज किरण रॉय आपको बता दूं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD हुए हैं। फिर है इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? ये मिलेगा आपको बुडापेस्ट हंगरी में। और अभी इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन आपको याद होगा इसके इंतरिम अध्यक्ष बने थे डॉक्टर माइकल ईरानी। अच्छा फिर बताओ इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है? वीरेंद्र प्रसाद बैश्या। फिर 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? जो इसका मेन टाइटल है वो जीता है सर्गेई गोर्शकोव ने। ये रशिया से हैं। वैसे इसमें अलग अलग कैटेगरी होती है, तो इसमें एक कैटेगरी थी, देखो कैटेगरी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उस कैटेगरी में ये अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। कौन? ऐश्वर्या नाम था उनका, तो ऐश्वर्या का नाम भी याद रखना। बाकी न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री कौन है? जेसिंडा आर्डर्न है। अभी दूसरा कार्यकाल इनका जीत लिया इन्होंने। और न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है और करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। फिर है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? अनूप कुमार सिंह है। अभी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने अपना 16वां स्थापना दिवस भी मनाया था। अभी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने अभी 16 अक्टूबर को ही अपना 36वां स्थापना दिवस भी मनाया था। फिर द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नाम की बुक को किसने लिखा है? शशि थरूर ने लिखा है। फिर है वन अरेंज्ड मर्डर, इसको तो चेतन भगत ने लिखा है। और किचन टू ग्रेटिट्यूड नाम की बुक को लिखा है विकास खन्ना ने, शेफ हैं ये। फिर है निरुपमा यादव। फिर है विशेष कोड टू विन नाम की बुक को लिखा है निरुपमा यादव ने। फिर अगला प्रश्न है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 जो भी आया, इसमें भारत की रैंक क्या रही? 94 नंबर पे है भारत। बढ़ते आगे तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे। तो पहला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, वर्ल्ड कस्टम डे हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 26 जनवरी को। और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको ब्रुसेल बेल्जियम में। फिर है डेटा गोपनीयता दिवस, डेटा प्राइवेसी डे, ये हमने 28 जनवरी को मनाया। फिर है कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस, वर्ल्ड लेप्रोसी डे, ये हमने मनाया 30 जनवरी को। फिर है विश्व उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस, वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे, और ये हमने पहली बार मनाया 30 जनवरी को ही। फिर है राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को मनाते हैं यानी कि 12 जनवरी को। और बाकी आप जानते ही हो इंटरनेशनल यूथ डे के बारे में, वो भी 12 तारीख को मनाते हैं लेकिन महीना होता है अगस्त का। वैसे 12 अगस्त को एक और डे होता है वर्ल्ड एलिफेंट डे। अच्छा एलिफेंट किन किन राज्यों का स्टेट एनिमल है? केरल, कर्नाटक और झारखंड का है। फिर है विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे, ये मनाते हैं हम 10 जनवरी को। और नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर को मनाते हैं। फिर है इंटरनेशनल एजुकेशन डे 24 जनवरी को मना रहे हैं और इसकी थीम थी लर्निंग फॉर पीपल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। ये तो हो गया इंटरनेशनल एजुकेशन डे। एक नेशनल एजुकेशन डे भी होता है जो हम 11 नवंबर को मनाते हैं, भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के जन्मदिन को। वैसे 24 जनवरी को एक और डे मनाते हैं अपन, राष्ट्रीय बालिका दिवस।
और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाते हैं। फिर है राष्ट्रीय मतदान दिवस, नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाते हैं। और 25 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। और इसकी थीम क्या है? इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। वैसे 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे भी मनाते हैं अपन, और एक वर्ल्ड टूरिज्म डे होता है, वो हम 27 सितंबर को मनाते हैं। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। तो वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना और इसे लाइक करना मत भूलना। अच्छा, अब हमेशा की तरह कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।